मोहतरम नाज़रीन, क्या सब्र वाकई अल्लाह की तरफ से दिया जाने वाला सबसे कीमती तहफ़ा है? और अगर है, तो ये तहफ़ा हुनस्ते हुए लोगों को क्यों नहीं मिलता, बल्कि उन दिलों को क्यों दिया जाता है जो टूट चुके हों? अल्लाह की तरफ से दिया जाने वाला सब्र कोई आम चीज़ नहीं। ये वो कीमती तहफ़ा है जो हर हाथ में नहीं रखा जाता। ये तहफ़ा उस वक्त मिलता है जब इंसान के पास शिकायत की वजह भी हो और टूट जाने का पूरा हक भी, मगर फिर भी वो संभला रह जाए। सब्र इसलिए कीमती है कि ये इंसान को उस हालत में मिलता है जब वो अंदर से बिखर रहा हो, जब दिल में बेचैनी हो, जब थकन सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि सोच में भी उतर चुकी हो। ऐसे वक्त में अगर अल्लाह सब्र अता कर दे तो इंसान हैरान रह जाता है कि वो अभी तक खड़ा कैसे है। सब्र इसलिए कीमती है कि ये उस वक्त मिलता है जब जिंदगी इंसान को एक एक चीज याद दिला रही होती है कि अब हार मान लेनी चाहिए। अल्लाह उसी के बदले में इंसान को ऐसा तहफ़ा देता है, जिसको जानने के लिए उस वीडियो के साथ आखिर तक जड़े रहिए। पहला तहफ़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि असल तहफ़ा वो होता है जो हाथ में आए, या वो जो इंसान के अंदर उतर जाए? क्या कीमती तहफ़ा वो है जो हालात बदल दे, या वो जो इंसान को हालात में जीने के काबिल बना दे? जिंदगी में एक ऐसा तहफ़ा भी मिलता है जो न डब्बे में होता है, न किसी को दिखाया जा सकता है, मगर जिस दिन ये मिल जाए उस दिन इंसान के अंदर कुछ टूटने के बजाय जुड़ने लगता है। ये तोहफा शूर नहीं करता, दावी नहीं करता, बस आहिस्ता आहिस्ता दिल के वजन को कम कर देता है। अक्सर हमारी हालत ये होती है कि सब कुछ चल रहा होता है, घर, काम, जिम्मेदारियां, लोग, मगर दिल के अंदर एक खामोश दुख बैठा होता है। आदमी हंसता भी है, बात भी करता है, मगर अंदर से बेचैन रहता है, जैसे कोई बोझ है जो नजर नहीं आता मगर हर सांस में महसूस होता है। फिर एक वक्त आता है जब हालात वही रहते हैं, मसाइल भी वही, रास्ते भी मुश्किल ही होते हैं, लेकिन इंसान के अंदर एक तब्दीली महसूस होने लगती है। वही बातें अब इतनी तकलीफ नहीं देती, वही इंतजार अब इतना भारी नहीं लगता, और दिल में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कहीं सुकून रख दिया गया हो। ये तहफ़ा न तो दुनिया की किसी चीज की कमी पूरी करता है, न ही फौरन जिंदगी को आसान बनाता है, मगर ये इंसान को इतना मजबूत कर देता है कि वो जिंदगी की सख्ती के साथ खड़ा रह सके। ये वो नेमत है जो सिर्फ उन लम्हों में मिलती है जब इंसान के पास शकवा करने के बहुत से सबब हों, मगर वो फिर भी टूटने के बजाय संभलने लगे। यही वो एक तोहफा है जिसकी कदर तब समझ आती है जब इंसान खुद को हालात के बीच तन्हा महसूस कर रहा हो। उस वीडियो के साथ जड़े रहिए, क्योंकि इसी एक तोहफे की असल कीमत आगे जाकर वाज़े होती है। दूसरा तोहफा जो सब्र करने वालों को मिलता है वो है समत। ऐसी समत जो शूर के बगैर मिलती है, ऐसी समत जो अचानक ऐलान नहीं करती कि अब सब ठीक हो गया है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान को गमराही से निकाल लेती है। सब्र करने वाले की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद को बिल्कुल रुका हुआ महसूस करता है, न आगे बढ़ने की ताकत, न पीछे जाने का हौसला, बस एक जगह खड़े होकर हालात देखता रहता है और दिल में सवाल उभरता है, मैं जा कहाँ रहा हूं? ऐसे में यह तहफा मिलता है, नक्शे की शक्ल में नहीं, अल्फाज की सूरत में नहीं, बल्कि अंदर के एहसास में। अचानक कुछ फैसले वाजे होने लगते हैं। कुछ लोग जिनके साथ रहना बोझ था खुद ब खुद पीछे रह जाते हैं। कुछ रास्ते जो गलत थे दिल उनसे उकता जाता है, और कुछ नए कदम बगैर जोर लगाए आगे बढ़ने लगते हैं। ये सब्र का इनाम इसलिए कीमती है कि ये इंसान को भटकने से बचा लेता है। वही दुख जो पहले अंधा कर देता था अब आंखें खोल देता है। वही तकलीफ जो दिल को बेचैन रखती थी अब समझ में बदलने लगती है। रोजमर्रा जिंदगी में देखिए, कोई नौकरी में फंसा हुआ है, कोई रिश्ते में उलझा हुआ, कोई फैसलों के बोझ तले दबा हुआ। सब्र करने वाले को यह तहफा मिलता है कि वो हर कदम पर उलझता नहीं। दिल खुद बताने लगता है कि अब कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। ये समत कोई शौर नहीं करती, मगर इंसान को गलत जगह जाया नहीं होने देती। और यही उस तहफे की असल कीमत है। ये इनाम उन्हीं को मिलता है जो मुश्किल में भी जल्दबाजी नहीं करते, जो दुख में भी खुद को काबू में रखते हैं, और जो अल्लाह पर मामला छोड़कर टूटने के बजाय ठहर जाते हैं। तीसरा तहफा जो सब्र करने वालों को मिलता है वो है लोगों के दिलों में वजन।
ऐसा वजन जो शूर से नहीं बनता, जो बोलने से नहीं आता, बल्कि खामोशी से कायम हो जाता है। सब्र करने वाला इंसान वक्त के साथ ये महसूस करता है कि लोग उसकी बात को संजीदगी से सुनने लगते हैं। वही इंसान जो पहले नजरअंदाज हो जाता था, अब उसके अल्फाज अहम लगने लगते हैं। वही शख्स जिसे कमजोर समझा जाता था, अचानक मोतबर महसूस होने लगता है। ये तहफा इसलिए मिलता है कि सब्र इंसान को गैर जरूरी रद्द-ए-अमल से बचा लेता है। वो हर बात पर जवाब नहीं देता, हर ताना वापस नहीं लौटाता, हर मौके पर खुद को साबित करने में नहीं लग जाता, और यही चीज उसे दूसरों से मुख्तलिफ बना देती है। रोजमर्रा जिंदगी में देखें, दफ्तर हो या घर, रिश्ता हो या दोस्ती, जो शख्स सब्र के साथ खड़ा रहता है, लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। उससे मशूरा मांगा जाता है, उसकी राय को वजन दिया जाता है, क्योंकि उसने वक्त पर खुद को संभालना सीख लिया होता है। ये तीसरा तहफा दुनियावी है मगर बहुत कीमती है। ये इंसान को इज्जत दिलवाता है, बगैर मांगे, बगैर झगड़े, बगैर खुद को ऊंचा दिखाए। और सबसे खास बात यह है कि ये इज्जत आर्जी नहीं होती, ये वक्त के साथ गहरी होती जाती है, क्योंकि उसकी बुनियाद सब्र पर होती है, न कि शौर पर। यही वजह है कि सब्र करने वालों को अल्लाह लोगों के दिलों में एक खास मकाम अता कर देता है, ऐसा मकाम जो बोलने से नहीं, सहने से बनता है। चौथा तहफा जो सब्र करने वालों को मिलता है, वो है रास्तों का खुल जाना। ऐसे रास्ते जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता, न वही तरीका, न वही लोग, न वही अंदाज, बस अचानक जिंदगी में हरकत आना शुरू हो जाती है। सब्र करने वाला एक वक्त तक यही समझता रहता है कि सब दरवाजे बंद हैं, रिज्क रुका हुआ है, मौके खत्म हो गए हैं, और जो मिला था वो भी हाथ से निकल चुका है। मगर हकीकत ये होती है कि वो दरवाजे बंद नहीं होते, बल्कि इंसान उनके लिए तैयार किया जा रहा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फर्क महसूस होता है, काम में आसानी आने लगती है, कोशिश जाया नहीं जाती, एक जगह रुका हुआ मामला खुद ब खुद चल पड़ता है, कोई शख्स मदद के लिए आ जाता है, कोई मौका सामने आ जाता है, कोई फैसला फायदे में बदलने लगता है। ये तहफा इसलिए कीमती है कि ये मांगने से नहीं मिलता, ये उस वक्त मिलता है जब इंसान तंगी में भी हलाल पर कायम रहता है, जल्दबाजी नहीं करता, और गलत रास्ते को सिर्फ इसलिए कबूल नहीं करता कि हालात मुश्किल हैं। रोजमर्रा जिंदगी में देखें, किसी की नौकरी बंद हो गई, किसी का कारोबार रुक गया, किसी के वसाइल महदूद हो गए। सब्र करने वाला फौरन गलत दरवाजा नहीं खटखटाता, और यही सब्र आखिरकार सही दरवाजा खलवा देता है। ये रिस्क सिर्फ पैसे की सूरत में नहीं आता, कभी सुकून की शक्ल में, कभी आयतमाद की सूरत में, कभी ऐसी सहूलत बनकर जो पहले मैसर ही नहीं थी। यही वह इनाम है जो सब्र करने वालों को बताया नहीं जाता, बस दिया जाता है, और जब मिलता है तो इंसान खुद समझ जाता है कि देर क्यों हुई थी। एक और तहफा जो सब्र करने वालों को मिलता है, वो है अल्लाह की खास कुर्बत। ये वो तहफा है जो नजर नहीं आता, मगर जिस दिन मिल जाए इंसान खुद को तन्हा महसूस करना छोड़ देता है। सब्र करने वाला जब बार बार टूट कर भी अल्लाह से बदगुमान नहीं होता, जब मुश्किल में भी जबान को काबू में रखता है, और दिल में सवाल होने के बावजूद रिश्ता नहीं तोड़ता, तो अल्लाह उस बंदे को अपने करीब कर लेता है। इस कर्बत की पहचान ये होती है कि इंसान अकेला होकर भी बेसहारा नहीं लगता। दुआ के लिए अल्फाज कम पड़ जाएं, मगर दिल को ये यकीन हो कि सुनने वाला मौजूद है। ये यकीन हर किसी को नहीं मिलता, ये सब्र के बदले दिया जाता है। रोजमर्रा जिंदगी में देखें, कुछ लोग भीड़ में होते हुए भी अंदर से खाली होते हैं, और कुछ लोग मुश्किल में होते हुए भी दिल के अंदर जुड़े हुए महसूस करते हैं। ये फर्क हालात का नहीं होता, ये फर्क कर्बत का होता है। सब्र करने वालों को यह तहफा मिलता है कि उनकी दुआ रस्मी नहीं रहती। वो मांगते कम हैं, मगर मानने लगते हैं। वो शिकायत कम करते हैं, मगर अल्लाह पर भरोसा ज्यादा हो जाता है। ये कर्बत इंसान को यह ताकत देती है कि वो हर मसले के बाद अल्लाह से दूर नहीं जाता, बल्कि और करीब हो जाता है। और यही सबसे महफूज हालत है जो किसी इंसान को मिल सकती है। ये तहफा न दुनिया दिखाती है, न लोग जानते हैं, मगर जिसे मिल जाए वो जान लेता है कि उसका मामला अब अल्लाह के हाथ में है। और यही वो इनाम है जो सब्र करने वालों को खामोशी के साथ अता किया जाता है, मगर जिंदगी भर के लिए।